दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज 30 दिसंबर 2023 में आप सभी साथियों का आज के एपिसोड में स्वागत है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे साथियों, और खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे। साथियों, आज 30 दिसंबर है, कल 31 है। इसके बाद आपका नया सत्र 2024 प्रारंभ हो जाएगा। एक दिन पहले आप सबको आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबका जो भी 2024 गुजरे सुख समृद्धि के साथ और आपकी समस्याओं का अंत हो। हमारे देश के 42 करोड़ से भी ज़्यादा जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित हो और भी तरह तरह से सुख शांति आप सबको प्रदान हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो साथियों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तमाम विशेष बातें हैं और कुछ खुशखबरी भी हैं। आप सबको पता होगा कि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आप सबके भुगतान के लिए देश में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। तो आगे बढ़ने से पहले साथियों चाहूँगा जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथियों, भुगतान अब आप सबका सुनिश्चित होगा। जैसा कि संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत आपके भुगतान के गारंटी वाले कानून का प्रचार प्रसार, वो कानून है वर्ष एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। इसी के तहत आप सबका भुगतान होगा और जन जागृत करते हुए पूरे देश को जगाने का काम संगठन ने किया है। और संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने रात दिन एक करके संगठन के माध्यम से इस कानून का प्रचार प्रसार कराया और सरकार को भी याद दिलाने का काम किया कि आपने भुगतान का गारंटी वाला कानून जो बनाया है उसके तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान करें। इसके लिए देश के कोने कोने में ज्ञापन देने का कार्यक्रम हुआ और उस ज्ञापन का असर रहा कि तमाम जिलों में काउंटर खुले, आपके भुगतान के दावे जमा हुए। अब बारी है आपके भुगतान की। उसी संदर्भ में आपने देखा होगा देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी जिले में जो एक आध्यात्मिक नगरी है, उनका वहाँ जनसंपर्क कार्यालय बना हुआ है। उस कार्यालय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन भेजा गया और भुगतान के प्रति मांग की गई और उसका नतीजा आपने देखा होगा कि वहाँ के कमिश्नर ने अपने संबंधित जिलाधिकारियों को सख्त आदेश दिया है और उस आदेश को ग्रुप में डाला गया है। आप लोग पढ़े होंगे, उसमें सख्त आदेश है जिलाधिकारियों को कि 3 दिन के अंदर एक्ट के तहत जितने भी भुगतान के दावे जमा हुए हैं उनकी रिपोर्ट मांगी है। निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में है और सरकार भुगतान करने के बिल्कुल करीब है, लेकिन जो भुगतान लेने वाले साथी हैं वो भी सोए हुए हैं, तरह तरह से विभाजित हैं और तरह तरह से प्रताड़ित भी हैं। और प्रताड़ित का एक ही मतलब है कि जो विभाजित है, और आप लोग एक ही मर्ज के मरीज हैं। इसलिए अलग अलग मंच, अलग अलग रास्ते, अलग अलग विचार और अलग अलग तरीके के आरोप प्रत्यारोप निश्चित रूप से ये दुखदाई है
और प्रताड़ित होने का ये रास्ता है। और जब तक आप सबका भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक कहीं से कोई भी हमको राहत मिलने वाली नहीं है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लें। जितने दिन भटकना हो सबको भटक लीजिए। अंत में एक ही रास्ता है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जो सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है, सर्वसम्मत से बनाया है। और जब कोई सर्वसम्मत से कानून बनता है तो उसी कानून के तहत सरकार को काम करना पड़ता है और उसी कानून के तहत जनता का काम होता है। इसलिए हमारा आप सबका भटकना, इधर उधर विभाजित होना, ये निश्चित रूप से हमारे आपके हित में नहीं होगा। मैं तमाम कार्यकर्ता साथियों से, तमाम जमाकर्ता साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने भुगतान पर निशाना लगाते हुए आपको उसी मंच पर साझा करना है जहां से आपका भुगतान होना है। बाकी के तमाम ऐसे संगठन हैं जो राजनीतिक भाषाओं का उपयोग करते हैं, तमाम तरह की टिप्पणी करते हैं, उनका भुगतान से संबंध कम है। अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए और तमाम तरह का और भी लाभ लेने की उनकी मंशा रहती है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि चाहे कार्यकर्ता साथी हों, किसी भी कंपनी के हों, निवेशक साथी हों, आप सभी साथी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का हिस्सा बन करके और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए आप सबको हमारे संगठन से जुड़ करके, संगठन के माध्यम से जो कार्यक्रम लगे रहते हैं उनमें उपस्थित होकर के अपना भुगतान प्राप्त करें। यही एक रास्ता है और देश में यही एक ऐसा संगठन है जो सरकार से कानूनी तरीके से, विधि सम्मत तरीके से भुगतान की मांग करता आ रहा है और वो समय बिल्कुल करीब है। अब आपको तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए और तमाम व्याधियों को भी दरकिनार करते हुए केवल भुगतान के प्रति आपको समर्पित होना है। खासकर कार्यकर्ता साथियों के लिए जिनके ऊपर भुगतान का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, निवेशक की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, समाज की तरफ से। आज उनकी स्थिति क्या है? समाज में निकलना आफत है, अपने ही लोगों के बीच में बैठना आफत है, अपने ही लोग पराये हो गए हैं, अपने ही खास, चाहे वो सगा भाई क्यों न हो, शाला हो, मौसा हो, आदि आदि तमाम ऐसे अजीब रिश्ते हैं जिनके बीच में पहुंचना दूर की कौड़ी हो गया है। इन सब बातों को लेकर के और आप सब लोग भुगतान के प्रति सजग हो जाएं और उसका एक ही रास्ता है, बर्ड्स एक्ट 2019। इसी के तहत देश का कोई भी हमारा जमाकर्ता साथी हो, अपने अपने ज़िले में सक्षम अधिकारी को, जिलाधिकारी को लगभग बनाया गया है, अपना भुगतान का दावा जमा करें। अगर हैंड टू हैंड जमा हो रहा है तो हैंड टू हैंड जमा करें या बाय डाक करें, या तब कई प्रदेशों में पोर्टल जारी हो गया, उस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करें। लेकिन जब तक आप आवेदन नहीं करेंगे तब तक आपके भुगतान पर विचार सरकार नहीं करेगी। इसलिए आपको हर हालत में अपना भुगतान का दावा जमा करना है। और उन तमाम कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा, कोई भी आपका ऐसा निवेशक बाकी न रहे जिसका भुगतान का दावा जमा ना हो। नहीं तो जितने भुगतान के दावे जमा हो जाएंगे सरकार उन्हीं पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेगी और हो सकता है जितने दावे जमा हो जाएं पहले उनका भुगतान करें पहले शिफ्ट पर, और जो रह जाएंगे निश्चित रूप से हो सकता है कि दूसरा शिफ्ट कब लगे कब ना लगे, 5 साल लग जाए कि 10 साल लग जाए। इसलिए आप लोग आवेदन कराना न भूलें, ये सबसे पहली प्राथमिकता में रखिए। और कार्यकर्ता साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी कर्मठता का, अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए संगठन की सदस्यता लेकर के संगठन के साथ भुगतान रूपी संघर्ष में निश्चित रूप से आपका शामिल होना बहुत ही आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।